कालीचरण महाराज जी की गिरफ्तारी के खिलाफ अखिल भारतीय हिंदू महासभा कर रही है प्रदर्शन। आइए जानते हैं क्या है उनकी मांगे। क्या मांगे आपकी? हमारी ये मांग है कि पूज्य कालीचरण महाराज जी को जो गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा किया जाए। और आपका क्या कहना है? कालीचरण महाराज को जो गिरफ्तार किया गया ये बिल्कुल अवैधानिक है, क्योंकि देश में बहुत सारे लोग जो बहुत कुछ गालियां देते हैं, राम जी को गाली दे देते हैं, देश को गाली देते हैं, जेएनयू के लड़के, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी कह दी जाती है। तो क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी, मेरा प्रश्न है कि कालीचरण महाराज जी को नहीं है? और यदि सबको गिरफ्तार किया, सबको गलतियों पे सबको गिरफ्तार किया जाए यदि उनको किया गया, और कांग्रेस सरकार, अभी भूपेश बघेल के पिता ने बहुत गंदी बात कही राम जी के और उनके परिवार के लिए, तो उनको भी वो कार्रवाई होनी चाहिए। अब कालीचरण के ऊपर रासुका लगाने की बात क्या है? और राष्ट्रपिता यदि कोई नहीं मानना चाहता तो नहीं मानेगा, क्योंकि हमारे संविधान में राष्ट्रपिता का कोई स्थान नहीं दिया गया। आरटीआई में भी ये स्वीकार किया गया कि कोई राष्ट्रपिता की उपाधि सरकारी तौर पे संविधान में नहीं दी गई। तो कहने का और एक बात यह है कि कांग्रेस सरकार हमेशा हिंदुत्व विरोधी गतिविधियों में लिप्त रही है, और हम इस बात का विरोध करते हैं कि अब यह हिंदुत्व का विरोध नहीं चलेगा, ये पक्षपातपूर्ण राजनीति नहीं चलेगा। अखिल भारत हिंदू महासभा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और संतों के सम्मान में कृत संकल्प है, हमेशा खड़ी है पूरी दृढ़ता के साथ अपने आवाज को बुलंद करने के लिए, हर मौके पर हर तरह से इस लड़ाई को आगे पहुंचाने के लिए तैयार है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ऋषि कुमार त्रिवेदी जी हमारे बीच में हैं, आप इनसे भी बात रख लें। पहले भी हिंदू देवी देवताओं को गालियां दी गई, अब तो शब्द बोले गए, तब तो किसी ने कुछ नहीं किया, कोई कांग्रेस सामने नहीं आई। ऐसा है कि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, और जहाँ तक बात है जो कालीचरण महाराज जी को गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है। यदि हम किसी को राष्ट्रपिता नहीं मानते हैं तो क्या जबरदस्ती कोई मुझसे मनवा लेगा? मैं नाथूराम गोडसे को मानता हूँ, और नाथूराम गोडसे जी जो हमारे थे वो हिंदू महासभा के जो है वो राष्ट्रीय महामंत्री थे, और हम लोग हमारी पार्टी के सदस्य थे, तो मैं उनको मानता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ। तो मैं राष्ट्रपिता नहीं मानता, क्योंकि यदि गांधी नहीं होते तो देश का बंटवारा नहीं होता। गांधी जी ने कहा था कि यह देश का बंटवारा होगा तो मेरी लाश पर से होगा, लेकिन देश का बंटवारा हुआ और वो जिंदा रहे। तो ये गांधी की देन है कि आज हमारे भारत के टुकड़े हुए, और यहाँ तक कहते हैं इंशाअल्लाह टुकड़े होंगे हजार, उनको नहीं कोई गिरफ्तार करता। ओवैसी का बोलता है कि सीता माता जो है वो बेस्या थी, उनको कोई नहीं गिरफ्तार करता। तो संत कालीचरण महाराज जी को क्यों गिरफ्तार किया गया? उनको बिना शर्त रिहा किया जाए, यही मांगे, यही ज्ञापन देने के लिए हम राज्यपाल जी महोदय के यहाँ जा रहे हैं। तो क्या किसी पर्टिकुलर समुदाय को खुश करने के लिए गिरफ्तारी की गई है? वहाँ पे कांग्रेस सरकार है, उन्होंने अपना जो भी किया है, लेकिन जो भी गिरफ्तार किया उसकी मैं निंदा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, बिना शर्त रिहा किया जाए। आपका क्या कहना है? आप एक बात ये बताइए, महाराज कालीचरण जी ने ऐसा क्या कह दिया जो उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह लगाया गया? अगर इस जमाने में काने को काना मत कहिए, काना जाए रूठ, धीरे धीरे हौले हौले वासे लीजिए पूछ, तेरी कैसे गए फूट। लेकिन कालीचरण महाराज ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है? उस मुख्यमंत्री के बाप ने श्री रामचंद्र जी को गाली दी, और वैसी सीता माँ को गाली दे रहा है, और देश तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये एक सोची समझी राजनीति है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय हमारे जो है महामहिम राष्ट्रपति जी से मैं मांग करता हूँ, तत्काल बिना किसी विरोध के, बिना किसी जमानत के महाराज कालीचरण को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो पूरा देश जो है, जितना हिंदू है, वो सब लग करके हम लोग भारत बंद करने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं नीरज शुक्ल। क्या मांगे हैं आपकी? मांग एक्चुअली आप समझ रहे हैं कि जो स्थितियां आज वर्तमान में उत्पन्न हैं
ये एक हिंदुत्व के ऊपर एक आघात है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर्सनली किसी एक व्यक्ति विशेष या समुदाय के लिए नहीं है, यह सबके लिए है। और हमारे प्रभु को गाली दी जाती है, राम जी को गाली दी जाती है, सीता जी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम किसी को राष्ट्रपिता नहीं मानना चाहते तो आरटीआई के तौर पे भी अब देखा जाए तो लीगल नहीं है, राष्ट्रपिता का कोई पद है ही नहीं। तो हम नहीं मानते हैं और किसी ने उन्हें अगर कुछ भला बुरा कह दिया तो अब उसकी अपनी खुद की अभिव्यक्ति आ जाती है। तो इस पर क्यों नहीं सरकार का नज़र जा रही है, और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की सरकार ने सरके से किया है। तो इस पर यही होना चाहिए कि बिना किसी शर्त के उन्हें उनके तुरंत रिहा करना चाहिए कालीचरण जी को, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी बोला कुछ गलत नहीं बोला। जहाँ तक मेरा अपना खुद का सोच है कि गलत हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है, बिना शर्त उनकी रिहाई किया जाए। पहले भी तो जाकिर नायक ने हिंदू देवी देवताओं को गाली दी, अपशब्द बोले, तब तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो आप समझ ही सकते हैं कि सुनियोजित एक राजनीतिक षड्यंत्र है और वो खुद अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक रही है कांग्रेस। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उसने जो कदम उठाया है उसका स्टार खराब हो रहा है, उसके ग्रह नक्षत्र पहले से खराब चल रहे हैं और वो खराब ही कर रही है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही है, वो हिंदुत्व में डेफिनेशन नहीं सही से कर पा रही है कि मतलब क्या निकलता है। हिंदू का मतलब और हिंदुत्व अलग हो ही नहीं सकते, दोनों सब एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन जब इस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न कर रही है, इसका मतलब है कि कांग्रेस पतन के रास्ते पर है। तो क्या सपा और कांग्रेस धर्म देख के कार्रवाई करती है? ये तो आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, आए दिन आप इस प्रकार की स्थितियाँ देख रहे हैं कि यही हो ही रहा है कि अपनी राजनीतिक संबल अपने को सुदृढ़ करने के चक्कर में इस प्रकार की स्वार्थपरता वाली स्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं। और जिससे क्योंकि अब हमारा हिंदू जनमानस, क्यों कहूँ मैं भारतवर्ष के जनमानस की बात करता हूँ, कि जागृत हो चुका है। वो समझ रहा है, हमारे घर का बच्चा भी समझ रहा है कि हमारे गायत्री मंत्र का क्या महत्व है, हमारे सनातन धर्म का क्या महत्व है। क्योंकि सनातन और हिंदू एक कोई हम इसको धर्म से जोड़ ही नहीं सकते, एक जीवन पद्धति है, कला है, जीने की तरीका है। तो आज अगर देखा जाए तो ये आप सच कह रहे हैं कि सपा और या इत्यादि इस प्रकार से कांग्रेस जो भी है पार्टीज, ये इस प्रकार से ही कर रहे हैं कि धर्म विशेष समुदाय को इंगित करके ही कोई कदम उठा रहे हैं और जिसका दुष्प्रभाव वो खुद पर ही डाल रहे हैं। तो किस समुदाय को खुश करने की कोशिश की जा रही है? मुझे तो लगता है दिग्भ्रमित है वह, क्योंकि मुसलमान भी अब जागृत हो चुका है। अब एक सबसे ज्वलंत उदाहरण वसीम रिजवी जी हैं, जो कि आज वर्तमान में जीते राजनीति सीधे की जा रही है, सीधे मुस्लिम तस्करी की राजनीति की जा रही है और कुछ नहीं है। मुसलमानों को खुश करने के लिए कह रहा कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा मुसलमानों को खुश करने की राजनीति की जा रही है। नहीं, क्या उनकी इतनी बुद्धि नहीं है कि उनके परसेंटेज हमारे परसेंटेज में अंतर है? हिंदू आज 80% भी है ना, तो क्या उन्हें नहीं लगता है कि वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो उनका अंतर्मन ही यही से गवाही देता है, क्योंकि उनकी पूजा पद्धति खुद की मुस्लिम और ईसाई मिशनरी से जुड़ी हुई है। हिंदू शब्द उनके लिए एक नकारा है, हिंदुत्व एक जीने की जो पद्धति, एक सनातन धर्म जो हमारा है, वह उनके लिए तुच्छ मात्र है। आपका क्या कहना है? हमें ये कहना है कि हम लोग अखिल भारत हिंदू महासभा के लोग हिंदू के पक्ष में ही हैं। हिंदू को एकत्रित करने, हिंदू को संगठित करने के लिए हम लोग चल रहे हैं। और जितनी कांग्रेस की सरकार है वो हिंदुओं के विरुद्ध बात कर रही है। हिंदुत्व पे राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि हिंदुत्व कुछ नहीं है, आतंकवादियों का उदाहरण दिया जा रहा है, ये गलत है। और हमारे संतों के साथ पालघर में भी मारपीट हुई थी, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी शिवसेना के साथ, और वहाँ पे कुछ नहीं हुआ अभी तक, न उनके हत्यारों को गिरफ्तार किया गया। उसी तरह संत हमारे कालीचरण महाराज जी जो हैं, जो गांधी जी को राष्ट्रपिता मानने से मना किए हैं, इस बात पे उनको कांग्रेस शासन भूपेल सरकार जो है उनको गिरफ्तार किया है और राष्ट्रपिता लगाने की बात चल रही है। ये अन्याय है, अन्याय के खिलाफ अखिल भारत हिंदू महासभा लड़ेगा, लड़ता रहेगा। जय हिंदू राज, जय हिंदू राज, जय हिंदू राज, जय श्री राम, जय श्री राम, महादेव।
ये जो छत्तीसगढ़ सरकार है यह हिंदुत्व का और कांग्रेस जो है हिंदुत्व का सदैव से विरोधी रहा है। भूपेश बघेल के पिता भी बहुत गलत टिप्पणियाँ भगवान श्री राम के ऊपर कर चुके हैं। कालीचरण महाराज जी ने यदि उनकी मंशा है वो गांधी को पिता नहीं मानते तो ये उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जब अभिव्यक्ति की आज़ादी ओवैसी को है, जेएनयू के लड़कों को है, हार्दिक पटेल को है, कन्हैया कुमार को है, सबको है, तो कालीचरण महाराज को भी है। कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी अन्यायपूर्वक की गई और बिना मध्य प्रदेश सरकार की अनुमति लिए वहाँ पे आकर गिरफ्तारी की गई। वह भी नियम के तहत, संविधान के तहत नहीं किया गया और उनके ऊपर राजपा लगाना ये सर्वथा अन्यायपूर्ण और पक्षपातपूर्ण है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। कालीचरण महाराज की बिना शर्त रिहाई हो और संतों पे अत्याचार बंद हो और भारत सरकार से हम कहना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार के इस भयंकर अन्यायपूर्ण कृत्य पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और